फ्रेंड, जैसे ही आप किसी दूसरी कंट्री में ट्रैवल करने की सोचते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट आपके पास आपका पासपोर्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगर इन केस आपका जो पासपोर्ट है वो बना हुआ नहीं है और आप किसी दूसरी कंट्री में ट्रैवल करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको पासपोर्ट इंडिया के ऑफिशियल पोर्टल पर विजिट करके passportindia.gov.in, तो आपने इस पोर्टल पर विजिट करना है और अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। और एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते टाइम पर आपने यहाँ पर अपनी सारी डिटेल्स बिल्कुल सही एंटर करनी है। ये नहीं कि आपके किसी डॉक्यूमेंट में आपका नेम कुछ और है और आप डिटेल्स में कुछ और एंटर कर रहे हैं। तो आपने क्या करना है, आपकी जितनी भी सारी डिटेल्स जो भी आप एंटर करोगे एप्लीकेशन फॉर्म में, वो सारी डिटेल्स बिल्कुल सही होनी चाहिए। देन आपने क्या करना है, फीस पे करनी है, एक अपॉइंटमेंट डेट बुक करनी है, फिर उसी सेम अपॉइंटमेंट डेट और टाइमिंग पर आपने पासपोर्ट सेवा केंद्र विजिट करना है। तो अब बात आती है कि पासपोर्ट सेवा केंद्र में जिस दिन आपकी अपॉइंटमेंट होती है, आप पासपोर्ट सेवा केंद्र विजिट करते हैं, तो इस स्टेप के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको पासपोर्ट इशू किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। क्योंकि जिस दिन आपकी अपॉइंटमेंट होती है आपको अपने साथ कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट्स कैरी करने होते हैं। तो डॉक्यूमेंट्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपके पास आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस। तो जब हम अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हैं तो उस टाइम पर हमसे पूछा जाता है, इज द एप्लीकेंट एलिजिबल फॉर नॉन ईसीआर कैटेगरी। तो यहाँ पर हम सब कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये नॉन ईसीआर कैटेगरी क्या है। तो पासपोर्ट के लिए जब भी हम अप्लाई करते हैं तो हमारे पास यहाँ पर 2 कैटेगरीज होती हैं, फर्स्ट ईसीआर एंड द सेकंड इज नॉन ईसीआर। ईसीआर मीन्स इमिग्रेशन चेक रिक्वायर्ड, यानी कि जब आप 10th क्लास से कम पढ़े लिखे हैं तो हम क्या करते हैं, ईसीआर कैटेगरी के अंडर अपना पासपोर्ट अप्लाई करते हैं। यानी कि हम अपना कोई एजुकेशनल डॉक्यूमेंट साथ में अटैच ही नहीं करते, तो हमें जो पासपोर्ट इशू किया जाएगा तो वो एक ईसीआर पासपोर्ट इशू किया जाएगा। तो वहीं अगर हम बात करें नॉन ईसीआर पासपोर्ट की, तो जब हम 10th क्लास या फिर इससे ज़्यादा पढ़े लिखे होते हैं तो हम क्या करते हैं, पासपोर्ट अप्लाई करते समय जो भी डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको पहले बताए हैं, आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, तो इनके साथ हमने क्या करना होता है, अपने एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स भी अटैच करने होते हैं। तो फिर हमें जो पासपोर्ट इशू किया जाएगा वो एक नॉन ईसीआर पासपोर्ट इशू किया जाएगा। तो हम क्या करते हैं, इन सभी डॉक्यूमेंट्स के साथ पासपोर्ट सेवा केंद्र विजिट करते हैं। तो ये सब डॉक्यूमेंट सिंगल पर्सन के लिए तो ठीक है, बट जिनकी अभी अभी मैरिज हुई है और वो क्या करते हैं, अपने सिर्फ यही डॉक्यूमेंट लेकर पासपोर्ट सेवा केंद्र विजिट करते हैं। तो इस केस में क्या होता है कि उनसे उनका मैरिज सर्टिफिकेट मांगा जाता है। तो वो क्या करते हैं, मैरिज सर्टिफिकेट तो लेकर जाना भूल ही जाते हैं और ना ही उन्होंने अभी तक अप्लाई किया होता। तो जब भी जैसे ही आपकी मैरिज हो जाती है तो आपको साथ के साथ अपना मैरिज सर्टिफिकेट भी अप्लाई करना होता है, क्योंकि अगर आप वहाँ पर अपना मैरिज सर्टिफिकेट साथ में नहीं लेकर जाते तो आपको वापस आना पड़ सकता है। तो इसलिए आपने क्या करना है, अपना जो मैरिज सर्टिफिकेट है उसके लिए अप्लाई करना है। तो जैसे ही आपकी मैरिज हो जाती है सबसे पहले आपको अपने आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, यानी कि इन सभी डॉक्यूमेंट्स में अपने जो नेम है और अपनी डिटेल्स हैं वो अपडेट करानी होती हैं। यानी कि आपके जो पहले डॉक्यूमेंट बिफोर मैरिज आपके जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं तो उनके ऊपर आपके फादर का नेम मेंशन होता है। आफ्टर मैरिज आपको क्या करना होता है, अपने स्पाउस का नेम अपडेट करवाना होता है, यानी कि आपको अपने हस्बैंड का नेम अपडेट करवाना होता है। तो पहले आपने उन डॉक्यूमेंट्स में अपडेट करवाना है, देन आपने क्या करना है, मैरिज सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर देना है। तो फिर आपने क्या करना है, अपने पासपोर्ट की अपॉइंटमेंट बुक करनी है और फिर आपने पासपोर्ट सेवा केंद्र विजिट करना है अपने ये सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ, और साथ में आपको अपना मैरिज सर्टिफिकेट कैरी करना है। बट अगर आप क्या करते हैं, अपॉइंटमेंट पहले ही बुक कर देते हैं, आपका जो मैरिज सर्टिफिकेट है वो बना हुआ नहीं होता, तो इस केस में भी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की तरफ से हमें एक ऑप्शन दिया जाता है कि आपने क्या करना है, पासपोर्ट सेवा के ऑफिशियल पोर्टल पर विजिट करना है और वहां से क्या करना है, एनेक्सर जे डाउनलोड करना है। तो इस केस में आपको क्या करना है, एनेक्सर जे डाउनलोड करना है और उसको फिल करना है। देन आप मैरिज सर्टिफिकेट की जगह वो भी वहां पर अटैच कर सकते हैं। तो एनेक्सर जे को कैसे डाउनलोड करना है, इससे रिलेटेड डिटेल्ड वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी, आप वहां से देख सकते हैं कि आपको एनेक्सर जे कैसे डाउनलोड करना है। तो फिल कैसे करना है उसका प्रोसेस मैं आपको इसी वीडियो के एंड में लास्ट में फटाफट से बता देती हूँ। तो सबसे पहले आपने एप्लीकेंट का नेम एंटर करना है, यानी कि अगर एप्लीकेंट मीन्स जो अप्लाई कर रहा है, यानी कि अगर हस्बैंड अप्लाई कर रहा है तो हस्बैंड का नेम आएगा, अगर वाइफ अप्लाई कर रही है तो वाइफ का नेम आएगा। देन रेजिडेंट ऑफ में आपने अपना एड्रेस एंटर करना है, यानी कि अगर वाइफ है वो क्या करेगी, अपने हस्बैंड वाला ही एड्रेस यहाँ पर एंटर करेगी, और हस्बैंड ने तो अपना ही एड्रेस एंटर करना है। आई एम मैरिड विद, यहाँ पर स्पाउस का नेम आएगा, अगर हस्बैंड अप्लाई कर रहा है तो वाइफ का नेम आएगा, अगर वाइफ अप्लाई कर रही है तो हस्बैंड का नेम आएगा। माई पासपोर्ट बी इशूड री इशूड विद माई स्पाउस नेम एज, यहाँ पर भी क्या आएगा, स्पाउस का नेम आएगा। देन लेटेस्ट जॉइंट सेल्फ अटेस्टेड फोटो, यानी कि दोनों की यहाँ पर क्या आएगी, सेल्फ अटेस्टेड फोटो आएगी, जिसपे दोनों के सिग्नेचर होंगे, यानी कि हस्बैंड और वाइफ दोनों के सिग्नेचर होंगे, यानी कि दोनों की जॉइंट फोटो आएगी यहाँ पर। देन हमने क्या करना है, प्लेस में
अपना प्लेस एंटर करना है। इधर मतलब जो लेफ्ट साइड है वहां पर हस्बैंड के सिग्नेचर आएंगे, नेम आएगा, आधार नंबर, वोटर आईडी कार्ड नंबर, पासपोर्ट नंबर आएगा। अगर पहले से पासपोर्ट बना हुआ है तो आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं, अदरवाइज आप क्या कर सकते हैं, अगर जो वाइफ है वो अपने हस्बैंड का पासपोर्ट नंबर भी यहाँ पर मेंशन कर सकती है, अदरवाइज चाहो तो आप इसको ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। देन राइट साइड में सेम वही डिटेल्स, डेट, सिग्नेचर, वाइफ के सिग्नेचर आ जाएंगे, उसका नेम आ जाएगा, आधार नंबर आ जाएगा, वोटर आईडी कार्ड नंबर आ जाएगा और पासपोर्ट नंबर आ जाएगा। तो आपने ये सारी डिटेल्स क्या करनी है, इस तरीके से एंटर करनी है। तो ये आपका जो एनेक्सर जे है इस तरीके से आपने फिल करना है और अपनी एप्लीकेशन फॉर्म के साथ इसको अटैच करना है। तो आपके जितने भी बाकी जो मैंने डॉक्यूमेंट्स आपको बताए हैं, आपने उन सभी डॉक्यूमेंट्स को भी अपने साथ कैरी करना है। तो वहाँ पर अगर आप सारे डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करवा लेते हैं, यानी कि आपके सारे डॉक्यूमेंट्स सक्सेसफुली वेरीफाई हो जाते हैं, तो आपकी जो फाइल है वो वहाँ पर सबमिट कर ली जाती है और कुछ ही दिनों बाद आपकी जो फाइल है वो आपके नियर बाय पुलिस स्टेशन में सेंड कर दी जाती है। समटाइम्स क्या होता है कि साथ के साथ ही आपकी जो फाइल है वो पुलिस स्टेशन में भेज दी जाती है, यानी कि जो आपका नियर बाय पुलिस स्टेशन होता है वहाँ पर भेज दी जाती है। तो पुलिस स्टेशन से आपको कॉल आती है या फिर पुलिसमैन आपके घर पर विजिट करते हैं, वो दोबारा से आपके डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करते हैं, तो आपका जो पासपोर्ट है वो आगे प्रिंटिंग के लिए सेंड कर दिया जाता है। तो कुछ ही दिनों में आपका जो पासपोर्ट है वो बनकर आपके घर तक डिलीवर कर दिया जाता है। तो ये था कंप्लीट कि जब भी आप पासपोर्ट बनवाने की सोचते हैं, यानी कि अगर आपकी शादी हो जाती है या फिर बिफोर मैरिज की बात करें, तो आपको क्या करना होता है, अपने साथ ये डॉक्यूमेंट्स कैरी करने हैं और ये प्रोसेस फॉलो करना है। तो आपका जो पासपोर्ट है वो बिना दिक्कत और परेशानी के बन जाएगा। तो अगर आपको ये वीडियो जरा से भी इंफॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड थैंक यू एवरीवन।